हर किसी की यही तमन्ना है कि बादलों में उनका भी एक किचन हो जिसे क्लाउड किचन कहते हैं। मुझे मोहसिन खान कहते हैं और इस जो शो है ये माई काइंड ऑफ व्लॉग्स देख रहे हैं, एक इस नियत से बनाया गया कि काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस को स्टार्ट करना है आजकल फूड के वीडियोस देख के। और ऐसी बड़ी एक ग्लैमरस लाइन है, सो अट्रैक्टिव है, मतलब कि भाई खाना भी है और प्रॉफिट्स है। क्या हकीकत है इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ है राहुल। इन्होंने पहले हमारे माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस पे भी काफ़ी रेसिपी इनके क्लाउड किचन के जरिए शेयर की थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर किचन। हाँ, सो यहाँ पर अभी हम लोग साकीनगर में। हाँ जी, ये बेसिकली मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताऊँ, 8 years पहले हमने ये स्टार्ट किया था। 8 साल का क्लाउड किचन, 8 साल का क्लाउड किचन। तब क्लाउड किचन वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत नया कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ही सुना वो लॉकडाउन के टाइम पे ये बूम हुआ। उसके पहले लोगों को ये नहीं पता था कि खाना ऐसी जगह से जा सकते हैं जहाँ बैठ के नहीं खा रहे हो। हाँ, सो क्लाउड किचन का मतलब जैसे क्लाउड सर्वर होते हैं कि मतलब बेसिकली आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, वैसे क्लाउड किचन का मतलब होता है आप जस्ट खाना प्रिपेयर करते हो यहाँ पे और आप डिलीवर करते हो। अच्छा, डिलीवर करना। सो वो बेसिकली क्लाउड किचन होता है। सो हमने ये स्टार्ट किया था 8 साल पहले, जब ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था। हाँ, रेयरली प्लेयर्स थे, बट अभी ओवर द टाइम अभी काफ़ी प्लेयर्स आ चुके हैं। इट्स अ गुड बिजनेस, अच्छा बिजनेस है। बिजनेस अच्छा है। चलो ये थम्स अप हमको मिल गया, बिजनेस अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको आज मदद करना होगा हमारे व्यूवर्स की। पक्का। ओके, मैंने कुछ सवाल यहाँ पे आपको भी व्हाट्सएप किए थे और मेरे पास भी है ये सवाल। सबसे पहला सवाल आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ, इनिशियल सेटअप में कितना लगेगा? क्या करना है पहले? ओके, आज मैं एक नौसिखिया हूँ, मैंने सोचा कि मेरे को राहुल क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। क्या शुरुआत, पहला कदम क्या है वो बताओ। बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज क्लाउड किचन में ये होता है कि आपको मेन रोड की प्रेजेंस जरूरत नहीं होती है। आपको पता है बॉम्बे जैसे शहर में, आई स्पीक अबाउट बॉम्बे क्योंकि मुंबई की बात करते हैं, वहाँ रेंटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्लाउड किचन की ब्यूटी ये होता है कि आप अगर थोड़े इंटीरियर में भी हो देन ऑल्सो आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सो योर रेंटल सेव हो जाता है। सो इनिशियल जो आपका मेजर कॉस्ट आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट होने में होता है वो आपके इंटीरियर में होता है, आपके मेन रोड्स में जो होते हैं उसके रेंटल्स ज़्यादा होते हैं। तो क्लाउड किचन उससे आपको सेव करता है। जो आपका बेसिक किचन जो सेटअप होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्योंकि दैट इज अ किचन। हाँ। बस ओनली चीज़ ये है कि बाहर का आपका सिटिंग नहीं है। ओके, सिटिंग नहीं है। ऑलराइट। सो क्या क्या इन्वेस्टमेंट फिर भी क्या अराउंड आपका मेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप तो एक तो रेंट हो गया, आपका डिपॉजिट हो गया। रेंट तो देखिए अगर आपने यूपी में खोल रहे हैं तो हाँ, यूपी वगैरह में खोल रहे हो तो फिर तो नॉमिनल होगा। और किचन अगर आपको बेसिक से बेसिक करना है तो 3 lakhs to 4 lakhs इज समथिंग जिससे आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो सकता है। तो ये 3 लाख से 4 लाख में क्या क्या आ जाएगा किचन? दिस विल इंक्लूड आपका पूरा इनिशियल सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, जिसमें आपका जो बर्नर्स होते हैं, फ्रिजेस होते हैं, ये सब जो होता है ये पूरा होता है। ये आपका फिक्स कॉस्ट है। ओके, फिक्स कॉस्ट इनिशियल। हाँ, आज की तारीख में 3 लाख रुपए। 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। और मैं देख रहा हूँ आपका, फिर उसके बाद आ गया स्टाफ का। तो स्टाफ का आप कितना बड़ा आप रेकमेंड करोगे? अगर कोई आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो 3 स्टाफ से आप स्टार्ट करो। 3 स्टाफ से आप मैनेज कर पाओगे? हाँ, मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है देन आप ज़्यादा पीपल एम्प्लॉय करते हो, तो ये बेसिकली होता है। सो 3 स्टाफ इज मोर देन सफिशिएंट। 3 स्टाफ इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट ऑफ। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना कुछ रोलिंग ऑपरेशन भी होता है, मतलब अब ये तो वो फिक्स्ड हो गया। हाँ, फिर अभी बेसिकली जब भी आप कोई भी किचन का काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डे 1 से आपका बिजनेस होगा। सो आपको एक बफर रखना पड़ेगा कम से कम 3 से 6 महीने तक। आपकी सैलरीज है, आपके रेंट है, आपके वर्किंग कैपिटल है, ये आपको लगेगा। तो आपका फिक्स स्टाफ जो रहता है, इफ यू कैन जस्ट कम इन लिटिल बिट। हाँ, तो आपका जो स्टाफ रहता है तो उसकी क्या सैलरी, एक एवरेज पकड़ लो अभी मुंबई में अगर हम ले लेते हैं? एक अच्छा शेफ का मतलब एक हेड शेफ हो गया तो उसका अराउंड 25 तक 25,000 रुपए हेड शेफ की सैलरी हो जाती है। उसके नीचे जो कॉम्बी 2 हो गया उसका 18,000 हो गया। जो हेल्पर्स हो गए उनके, तो 3 लोग आपने बोले तो 18, 25। हाँ, सो अराउंड 50,000 आप पकड़ो। तो ये 6 महीने का आपने एक बफर बना के 6 महीने का ये बफर बना 3 लाख बना दिया और 6 महीने का ये सैलरी का बना लिया, रेंट का बना लिया, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का बना लिया, क्योंकि ये आपका 1 रुपए का बिजनेस है, 100 रुपीज़ का आपका ये तो फिक्स है। रेंट आने है तो 26,000 से 25,000 मुंबई आएगा। हाँ, रिमोट एरिया में। और क्लाउड किचन में आप इतना ध्यान रखो कि 30,000 के ऊपर रेंट होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाँ, 30,000 के ऊपर नहीं होना। इट डजंट मेक सेंस, आपका उतना निकलेगा नहीं, क्योंकि अच्छा ऑब्वियसली इसमें कमीशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डिस्काउंट्स रहते हैं, काफ़ी कुछ रहता है, तो मार्जिन्स कम होते जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा रेंटल में स्पेंड करोगे तो। अच्छा, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमने सेटअप कर ही लिया, आपने बता दिया। मार्केटिंग में क्या हो जाता है फिर? मार्केटिंग क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो रिमोट एरिया में, मतलब मेन रोड पे नहीं है, तो मेरी रेस्टोरेंट कैसे पहुंचेगी?
लोगों सो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो जोमेटो स्विगी के CPC एड्स होते हैं जिसमें आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस आपका जो खुद की मार्केटिंग आप करते हो इंस्टा के थ्रू कर सकते हो, फिर ऑफलाइन में पेपर के थ्रू जो लीफलेट्स होते हैं वो जो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स। मुझे बुला सकते हो हाँ यूट्यूब दे आर वर्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल यूट्यूबर्स होते हैं। हाँ, बेसिकली यही मार्केटिंग टूल्स होते हैं, बिकॉज यू हैव टू रीच टू द कस्टमर्स। और फिर पेपर में डाल के कुछ फायदा होता है? नहीं, बहुत फायदा होता है। ये मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ, अरे इतने सारे आ जाते होता है, कन्वर्जन्स तो होते हैं, कन्वर्जन्स है पेपर। वो अलग बात है कि आजकल जोमेटो स्विगी के थ्रू होता है, वही देख के लोग जोमेटो स्विगी के थ्रू आते हैं। हाँ। लेकिन आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी लोगों का एक ये है कि जोमेटो स्विगी में जाना चाहिए, नहीं? इज इट गुड? जाना ही पड़ेगा Initially इनिशियली, अनलेस एंड अनटिल आपने एक ब्रांड अपना उतना बना लिया कि डायरेक्ट आपके पास कस्टमर्स है। स्विगी जोमेटो आपका एक फैसिलिटेटर है, तो उनके थ्रू जाना ही पड़ेगा। विजिबिलिटी मिलती है उनसे, और विजिबिलिटी मिलती है। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे पैसे मैंने लगा लिया, मैंने मार्केटिंग कर ली, मैंने पेशेंस कितने महीने का रखना चाहिए प्रॉफिट आने 8 के लिए? से 12 महीने का ROI आपको रखना पड़ेगा। 8 से 12 8 से 12 महीने, 8 to 12 months 8 to 12 months। एंड पेशेंस। अच्छा, और व्हाट्स गुड ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? बिरयानी डालना है, चाइनीज डालना है, क्या डालना चाहिए? सी चाइनीज इज लाइक अ कैश काउ, सब लोग खाते हैं। सो चाइनीज करो, आप थोड़ा नीश क्विजीन करो ताकि जिसमें प्लेयर्स कम हो, क्योंकि आप बेसिक इंडियन करोगे तो आप इंडियन सर्च मारोगे तो आपको 10,000 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इफ यू आर कीपिंग सम नीश क्विजीन, जैसे मेरा बंगाली क्विजीन है, तो उसमें प्लेयर्स कम है, अच्छा, तो उसमें आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। ऑलराइट। सो व्हाट ब्रांड्स यू हैव हियर? So basically I run 4 brands from here. One Wow. is Forks and Spoons. हाँ, फिर दूसरा है The Burping Panda. These are Pan Asian brands. And Bengali में there is Ranjana's Ranna Ghor. Okay. And there is Amra Bengali. ऑलराइट। So these are into Bengali cuisine. तो आपको मैं बता दूं, एक क्लाउड किचन में आप 2 से 3 ब्रांड भी हाँ, रख सकते हैं अगर आप मैनेज कर पाए। स्टाफ भी फिर उतना चाहिए रहेगा हाँ, कि हाँ, आपका इतना एक्सपीरियंस है, इसके लिए आपने एक्सपांड किया। किचन ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका किचन है तो आप मल्टीपल क्विजीन्स रन करोगे तभी क्लाउड किचन कैन बी अ सक्सेस। अगर आप एक ही क्विजीन के पीछे चिपको रहोगे सो इट गेट्स डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी हाई सेल्स, बट इट मेक्स सेंस कि आप मल्टीपल क्विजीन रन करो। और व्हाट इज अ गुड सेल? एवरेज सेल ऑफ 25 to 30,000 पर डे इज अ गुड सेल। ओके, देन यू कैन सर्वाइव। देन यू कैन ऑब्वियसली इनिशियली तो नहीं होगा, बट वंस 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ तो यू नीड एटलीस्ट अ सेल ऑफ 20 to 25,000। ओके, तो पेशेंस रखना पेशेंस रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज किया और कल से चालू बस ये समझ लो। हाँ, वो फिर आप लोग वो वीडियोस देखते हैं जहाँ पे भीड़ मतलब है। देखो, पैसा लगाना बहुत आसान है कि चलो 5 लाख 8 लाख रुपए पड़े लगा दिया, हाँ। बट यू नीड टू हैव दैट पैशन आल्सो फॉर फूड। आपको खुद भी जानना जरूरी है। अच्छा, यू नीड आप टू ये नो नहीं हाउ कर दैट। सकते हो कि भाई ये शेफ ने मेरे को ये बोला, ये कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ओनर हो सपोज, मैंने या कोई नौसिखिया है जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक क्लाउड किचन है, डिलीवरी होगा, वो सब संभाल लेगा, ऐसा नहीं? आके बैठना होगा, उसमें भी बैठना होगा जैसे रेस्टोरेंट? आपको लर्न One on one बैठना पड़ता है। क्योंकि आपको इन्वेंट्री कंट्रोल देखना होगा कि आपका क्या सामान आ रहा है, आपका फूड कॉस्ट क्या है, वो सब जी, देखना जी, जी। जरूरी है। मतलब इट हैज टू बी लर्नड। हाँ हाँ, सो यू नीड टू बी अटेंटिव, यू नीड टू बी 3 to 6 months you have to give time to your ऑटो place. पायलट पे जाने के लिए। देन वो ऑटोमेटेड हो जाता है। देन यू नो ओनली यू हैव टू सी कि ऊपर से देख लिया, हो जाता है। थैंक यू सो मच राहुल, इतना एनलाइटन करने के लिए। आपका भी कोई फ्रेंचाइजी ऑप्शंस है? So we are open for franchisee. We are giving franchisee for Ranjana's Ranna Ghor, Forks and That's Spoons. authentic Bengali cuisine. And that's a very demanding cuisine, especially in Bombay and tier 2 cities as well. हाँ, So we are also open for QSR franchisees as well. कि अगर किसी को मॉल में खोलना है, उसमें खोलना है, so full support would be from और सेटअप के लिए अगर कोई आपको कंसल्ट करना चाहेगा? पूरा टर्न की प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, राइट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द लोकेशन फाइनल। I'm giving a number. या प्लीज, मैंने स्क्रीन पे इनका नंबर भी दिया है। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग। इतनी नॉलेज 8 साल इन्होंने 8 से 10 मिनट में हमारे साथ शेयर कर ली। सो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन।